और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, फसलें पक चुकी है, ऐसे में उनको काटना भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। खेत लाना किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। देखिए दिव्या, इस वक्त मैं वही खेत में हूँ जहाँ गेहूं की फसल लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम किसान खड़े हैं और जहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, आप साफ तौर पे बयां तस्वीर कर रहा है कि लोग कितनी दूरी लोग बनाकर खड़े हैं। लेकिन इनके बीच यह जरूर दहशत कायम है कि जो कोरोना वायरस जितना तेजी से फैल रहा है, कहीं हम लोगों को फसल काटने में किसी प्रकार का परेशानी भी ना हो। लेकिन मैंने बता दिया है कि सरकार जो अभी वादा किया है, सरकार ने कहा है कि किसान अपनी फसल को काट सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बना के वो काट सकते हैं, आपस में चिपक कर नहीं काटना है। तो क्योंकि अभी गर्मी का समय है, दिन के 12:15 से ऊपर समय हो रहा है और तमाम किसान अभी घर पर भी चले गए हैं फसल काटने के क्रम में। लेकिन कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए, तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को फसल काटने में, क्या दिक्कत है? सर, महामारी है कि कोरोना की महामारी है, ये है थोड़ा बच बचा कर हम लोग दूरी बनाकर फसल काट रहे हैं। और कुछ समय भी हो गया है, दोपहर का समय हो गया और किसान चले गए हैं घर। अब हम लोग भी जाने वाले हैं घर और बच बचा कर रह रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, जो काफी तौर पर है बचाव की यदि स्थिति करें तो इसमें जो बचाव करना बहुत काफी है। थोड़ा अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि देखिए मेरे पीछे में जो है फसल इतना काफी लगा हुआ है। कुछ फसल अब करीब 2-3 दिन में फसल कटेगा, लेकिन किसानों ने यह फैसला कर लिया है कि जो भी हम फसल कटवाएंगे हार्वेस्टर से कटवाएंगे। हार्वेस्टर से ये होता है कि भीड़ कम लगती है, यानी 2-3 लोग रहता है, उस फसल को पूरा काट लेता है और उससे भीड़ पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसानों के साथ एक ये समस्या है कि यदि कोरोना वायरस जहां हम लोग पीड़ित हैं, यदि हार्वेस्टर या किसी उपकरण से यदि हम फसल कटवाते हैं, इससे जो है मजदूरों की रोजी रोटी को छीना जा सकता है। मतलब रोजी रोटी छीना, जो मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी 5 किलो 10 किलो जो भी मिलता था, गेहूं चना मसूर जो भी हो, तो लेकिन ये उनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि कोरोना वायरस ने जो है पूरी तरह से आर्थिक रूप से भी आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी कमर तोड़ दी है। दिव्या जी अशोक, मौसम में बदलाव के कारण जो फसलें हैं वो पहले ही पक चुकी हैं, तो ऐसे में तो ये और एक बड़ी समस्या हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए दिव्या, मौसम में जो बदलाव हुआ था, बारिश भी हुई थी और जो ओले भी पड़े थे जिसके वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे चना का फसल हुआ, सरसों का फसल हुआ, वो काफी तौर पर नुकसान हो गया था। लेकिन जो गेहूं की फसलें हैं, गेहूं की फसल नुकसान तो जरूर हुई है। आप देख सकती हैं कि ये जो फसल है, आप देखिए कि इसमें दाना लगा हुआ, लेकिन पूरी तरह से इस फसल में दाना नहीं लगा। गेहूं का फसल है, अभी हरा पड़ा हुआ है। करीब आपको कम से कम इसमें 4 से 5 दिन इंतजार आपको करना पड़ेगा, तब ये फसल कटेगा। और जहां तक फसल काटने की बात है, और काफी तौर पर हमारे मजदूरों से भी बात हुई, किसानों से बात हुई, किसानों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि मजदूर जल्दी तैयार भी नहीं हो रहे फसल काटने के लिए, क्योंकि जो लॉकडाउन जो किया गया है, लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह से गांव में भी काफी अलर्ट देखी जा रही है कि ताकि अगर हम फसल काटने के लिए जाते हैं तो इस पर कहीं प्रशासन नाराज ना हो जाए। लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर जो भी बाहर से हार्वेस्टर आते हैं तो उनका तमाम पहचान पत्र लिया जाएगा और एक लेटर उन्हें दिया जाएगा बजाते, कि ताकि इसी इलाके में उनको फसल काटना है। यानी जो कोरोना वायरस को लेकर जो चप्पे चप्पे पर जहां प्रशासन सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं नजर ये भी रखा जा रहा है कि कहीं जो है कहीं किसी प्रकार का जो पीड़ित न हो, कोरोना वायरस के चपेट में न आए। इससे मजदूरों की भी काफी दहशत है, मजदूरों के बीच में भी। तो आप तमामे ये तस्वीर खुद बयां कर रही हैं कि मैं जिस वक्त जहां पर जिस इलाके में खड़ा हूं, ये तमाम आपको गेहूं की फसल हो, मसूर की फसल हो, चना का फसल हो, तमाम ये फसलें लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अभी काटने के लिए कोई मजदूर तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर नहीं काटता है तो फसल काफी तौर पर नुकसान भी हो सकता है, किसानों को काफी इससे नुकसान, क्योंकि कुछ किसान पिछले बार भी जो बाढ़ से भी काफी तबाही हुई थी और जो ओले पड़ गए थे, अभी आपको 15 दिन पूर्व में जो ओले पड़े थे कोरोना वायरस से पहले जो अलर्ट नहीं किया गया था, उसमें भी काफी किसानों को नुकसान हुआ था, जिससे काफी उनको भुगतना पड़ा। तो कहीं कहीं न जो है किसानों को काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। हर एक तरह से किसान मारे जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी है कि अगर किसान फसल को नहीं काटते हैं तो फिर उनको खाने के लिए क्या आएंगे। कहीं
कहीं ना कहीं ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जितना तेज धूप है, इस धूप में पूरे शरीर को अपने तपा रहे हैं, तपा कर फसल को काट रहे हैं। कहीं न कहीं जो है किसान के प्रति थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को भी, लेकिन सरकार के साथ भी ये मजबूरी है कि जो कोरोना वायरस से हमें बचना है, लेकिन अगर ये फसल नहीं काटते हैं तो फिर इनके लिए एक बड़ी सी आफत आ सकती है। दिव्या, अशोक, पीएम मोदी की लगातार ये अपील रही है, अभी भी वो अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। ऐसे में किसानों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना और फसल की कटाई करना। बिल्कुल, देखिए जरूर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि आपको दूरी बना के रहना है, ठीक है, तो आप लोग कितना दूरी बना पाते हैं? जैसे फसल की जो कटाई कर रहे हैं तो कितना दूरी बनाते हैं? दूरी का लमसम हम लोग का रहता है 2-3 मीटर का दूरी रहता है। हम लोग सड़ते नहीं है, बहुत दूरी बना कर रहते हैं। जैसे अगला पा लोग धो लिया तो पीछे से हम लोग पा धो कर आते हैं, सड़ते नहीं है, इसमें नियंत्रण रहकर हम लोग रहते हैं। अच्छा, नियंत्रण। हाँ। देखिए दिव्या, इस साफ तौर पर ये लोग नियंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि जो है कि अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये भी उसके चपेट में आएंगे, क्योंकि महामारी का रूप ले लिया है। और सबसे खास बात दिव्या है, जो कोरोना वायरस है ये गरीबी अमीरी नहीं पहचानती है, ये किसी के पास कभी भी आ सकता है। इसीलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर जहां तक डिस्टेंसिंग की हम बात करें तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं किसान कार्य के लिए, उसमें डिस्टेंसिंग रखते जरूर है, लेकिन रखने की, जैसे ये मान लीजिए कि ये जैसे ये धान का, ये गेहूं का जैसे बोझा है, जैसे थोड़ा आप उठाकर बताइए तो कैसे डिस्टेंस रखते हैं? थोड़ा उनके सर पर आप उठाकर दिखाइए, तो उनके सर पर थोड़ा इस बोझा को उठाइए। देखिए इसमें भी लोग जो है डिस्टेंसिंग जो लोग हैं बनाते हैं, तो आप देखिए कि इसमें भी डिस्टेंसिंग कम से कम 1 मीटर का हो रहा है। तो देखिए ये जो तरीका है, ऐसे इसको सर पर उठाएंगे और लेकर ये अपने घर चले जाएंगे। तो ये अपने घर लेकर चले जाएंगे। तो मतलब ऐसे जो है ये लोग अपना दूरी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है किसान संदेश भी देना चाह रहे हैं कि जो इस तरह का जो है दूरी हमें बनाना है, क्योंकि अगर हम दूरी नहीं बनाते हैं तो फिर हम कोरोना वायरस को नहीं हरा सकते हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिकल तौर पर मैं दिखा रहा हूं कि कैसे किसानों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे किसान जान हथेली पर रख के और कोरोना वायरस से लड़ते हुए और अपनी फसल को काट रहे हैं और घर में ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दिव्या, ये बात ये जरूर है किसानों के लिए एक जटिल समस्या हो गई है किसानों के लिए कि हमें फसल काटना भी है, कोरोना वायरस से बचना भी है और डिस्टेंसिंग भी बनाना है। यानी कई तरह की इनके साथ समस्या, इसको लेते हुए ये लोग अपने फसल का लगातार कटाव कर रहे हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, और आपने दिखाया कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो किसान हैं वो फसल की कटाई कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी की तरफ से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि कुछ भी करना है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है।